हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये ज़्यादातर सीटेट जो जुलाई में एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है इस वीडियो में हम पियाजेट वर्सेस वाइगोत्स्की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन उन दोनों से रिलेटेड रहेगा कि पियाजेट ने क्या बोला है, वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी? बाल मनोविज्ञान किसे बोला जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को। सिगमंड फ्रॉइड जो है उन्हें हम साइको एनालिसिस थ्योरी के जनक के रूप में जानते हैं, जो कि साइको एनालिसिस थ्योरी के फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। लॉरेंस कोहेलबर्ग को हम कैसे जानते हैं? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के जनक। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के जनक है लॉरेंस कोहेलबर्ग। जीन पियाजेट जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जनक के रूप में माना जाता है। और वाइगोत्स्की जो है उन्हें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड। जब हम क्या करते हैं, पुराने ज्ञान में सुधार करना या बदलाव करना, जो स्कीमा है उसको हम क्या करेंगे, जो स्कीमा पहले था उसको सुधार कर, मॉडिफाई करके हम न्यू इन्फॉर्मेशन फिट करते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन फिट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ये क्या है? ये न्यू इन्फॉर्मेशन फिट करता है। जो हमारे पहले स्कीमा था उसको मॉडिफाई करना और न्यू इन्फॉर्मेशन फिट करना, उसे एकोमोडेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट लैंग्वेज इज डेज इन अर्ली चाइल्डहुड। जब हम अर्ली चाइल्डहुड अवस्था में होते हैं, पियाजेट के अनुसार लैंग्वेज एक क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? जब बच्चा शुरुआत में क्या करता है, उसके लैंग्वेज को या भाषा को आत्म केंद्रिक या ईगोसेंट्रिक करता है। ईगोसेंट्रिक मानता है कि जहां वो क्या करता है, जो अपनी नजरिया है, जो अपना थॉट है, वो ज्यादा सोचता है, अपनी नजरिया से सोचता है, दूसरों को इम्पोर्टेंट नहीं देता। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे लैंग्वेज एक कैसा है? एक ईगो सेंट्रिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग का कौन सा थ्योरी पार्ट है? स्कैफोल्डिंग से कौन रिलेटेड है? वाइगोत्स्की रिलेटेड है, वाइगोत्स्की ने दिया है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये सामाजिक संरचना है, सामाजिक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। वाइगोत्स्की को हम सामाजिक रचनावाद बोलते हैं। तो जो स्कैफोल्डिंग थ्योरी ये किसका पार्ट है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के पार्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्टिव मोनोलॉग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद। कलेक्टिव मोनोलॉग ये किससे एसोसिएटेड है? कलेक्टिव मोनोलॉग मतलब सामूहिक एकलाप। जब हम समूह में बात करते हैं, जब बच्चा जो चाइल्ड है वो एक साथ क्या करते हैं, एक साथ होते हैं, लेकिन बातचीत जो है, उनका जो स्पीच है वो अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं। जो कि बच्चे को किसने केंद्रित किया हुआ है? बच्चे अपने आप से ही सीखते हैं, वो पियाजेट ने दिया है। तो कलेक्टिव मोनोलॉग पियाजेट से रिलेटेड है। पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी लास्ट स्टेजेस। जो हमारे पियाजेट है उनके संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी जो है उसका लास्ट स्टेज क्या है? पहला स्टेज है सेंसरी मोटर पीरियड, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो लास्ट क्या हो गया? फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि हमारा अमृत संक्रियात्मक होता है।
जो कि 11 वर्ष से ऊपर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थियोरी लर्निंग ऑकर्स बेस्ट थ्रू। वाइगोस्की के अनुसार जो लर्निंग थ्योरी है वो कैसे अच्छा हो सकता है। रोट मेमोराइजेशन हम जो रटते हैं, नहीं रटकर कोई भी चीज को हम अच्छे से सीख नहीं पाते। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जब बच्चा मैच्योर हो जाए तब लर्निंग अच्छी हो, ये ऐसा कोई भी बात नहीं होता। इंडिविजुअल डिस्कवरी, सिर्फ अलग अलग डिस्कवरी करना, उससे लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती। इंटरेक्शन विथ पीर, जब हम हमारे जो सहयोगी है उनसे बातचीत करते हैं तब हमारा लर्निंग जो है वो बेस्ट होता है। जो एक दूसरे से बातचीत करना, दूसरे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना, ये अच्छी बात होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है 7 का। 8 देखते हैं, व्हिच साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट डेवलपमेंट प्रोसेसेस लर्निंग। कौन से साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग वो मानते हैं कि लर्निंग बाद में आता है, डेवलपमेंट पहले आता है। कौन से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं? पियाजेट मानते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है, बाद में हमारा लर्निंग होता है। लेकिन वाइगोस्की इसका उल्टा मानते हैं। वाइगोस्की मानते हैं पहले लर्निंग, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट होता है। तो पियाजेट मानते हैं डेवलपमेंट पहले आता है और लर्निंग बाद में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हिच एज लैंग्वेज एंड थॉट मर्ज अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार कौन से एज में ये जो हमारा भाषा और हमारा सोच दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। कौन से एज में? 3 साल, जब बच्चा 3 साल हो जाता है तब हमारा लैंग्वेज और थॉट क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10 का देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप। कौन सी अवस्था में पियाजेट मानते हैं कि क्वांटिटी सेम रहेगा। जैसे कि ऐसे एक बीकर है और ऐसा एक बीकर है, लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों का जो क्वांटिटी, भरने का क्वांटिटी सेम है, लेकिन शेप चेंज हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या कंजर्वेशन बोलते हैं, या सीरियसन बोलते हैं। उसे हम कंजर्वेशन बोलते हैं, संरक्षण कहते हैं। जो कौन से अवस्था में आता है? जो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में आ जाता है। जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमारा कंजर्वेशन देखने को मिलता है, मूर्त संक्रियात्मक। प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। कॉन्क्रीट सी से आता है, कंजर्वेशन भी उसी टाइम हमें देखने को लिए मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट है 10 का। 11, अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। पियाजेट के अनुसार कौन सा डेवलपमेंट होता है? मोरल डेवलपमेंट नहीं, मोरल डेवलपमेंट हमारा कोहेलबर्ग ने दिया है, कोहेलबर्ग। साइकोसोशियल जो है वो फ्रॉड ने दिया है। बिहेवियरिज्म किसने दिया है? बिहेवियरिज्म वाटसन ने दिया है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजेट ने दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 12, MKO स्टैंड्स फॉर व्हाट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार जो MKO का मतलब क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि दूसरों से ज्यादा समझदार होना। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति MKO, जो व्यक्ति क्या है, जो सीख रहा है उससे ज्यादा ज्ञान हो। जो कि हमारे कौन कौन हो सकते हैं? हमारे टीचर भी हो सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एट व्हिच पियाजेट थ्योरी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड। पियाजेट के थियोरी के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप्ड होता है? सेंसरी मोटर में, या प्री ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल में, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। बच्चा जब
सेंसरी मोटर में रहता है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलता है, उसी टाइम उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वस्तु की स्थायित्व का सोच उसमें डेवलप हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है 13 का। 14 अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी ए चाइल्ड टॉकिंग टू देमसेल्फ टू गाइड देयर ओन एक्शन इज कॉल्ड। वाइगोस्की के थ्योरी के अनुसार एक बच्चा क्या कर रहा है, आप खुद से बात कर रहा है, क्योंकि उसे अपने जो एक्शन है उसे गाइड करना है, उसे क्या बोलते हैं, सोशल स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। उसे हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, इगोसेंट्रिक स्पीच पियाजेट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ये बच्चा क्या करता है, खुद को निर्देश देता है, खुद से बात करता है, उसे निजी बात कहते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए डैश प्रोसेस बाय वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक क्या प्रोसेस है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिकल है या सोशल है। वाइगोस्की ने क्या कहा है, डेवलपमेंट एक सोशल प्रोसेस है। सोशल को उसने समाजवाद, समाज को एक अच्छा सोर्स माना है वाइगोस्की ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समाज से बातचीत करके ही बच्चों का क्या होता है, डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रन आर लिटिल क्या। पियाजेट के अनुसार बच्चे क्या है, छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक कहलाता है, जो कि अपने अनुभव, अपने थॉट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव से क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय पीयर्स रेफर्स टू व्हाट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे पीर को, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं, या कंडीशनिंग बोलते हैं, या रेनफोर्समेंट बोलते हैं। उसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, किसी को स्कैफोल्ड देना, किसी की मदद करना, हिंट्स देना, उसे हम वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज व्हाट अकॉर्डिंग टू पियाजेट। पियाजेट के अनुसार न्यू इन्फॉर्मेशन को हमारे जो स्कीमा है उसमें फिट करने को क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। जब बच्चा क्या करता है, जो अपनी पुरानी ओल्ड इन्फॉर्मेशन होता है उसमें क्या करता है, नई इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, उसे एसिमिलेट करता है, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। जेडपीटी प्रोपोज्ड बाय होम। जेडपीटी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जेडपीटी का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, ये लेव वाइगोस्की ने प्रपोज किया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 20 व्हिच इज कम फर्स्ट इन डेवलपमेंट बाय पियाजेट। पियाजेट के अनुसार क्या पहले आता है, सोशल इंटरेक्शन या स्कैफोल्डिंग या लैंग्वेज या थॉट। पियाजे मानते हैं कि पहले क्या आता है, पहले थॉट आता है, पहले हमारे थॉट आता है, कि पहले विचार विकसित होता है, पहले थॉट हमारा डेवलप होता है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होता है। लेकिन जो हमारे वाइगोस्की है वो मानते हैं कि लैंग्वेज पहले डेवलप होता है। तो पियाजे के बारे में पूछा है, नहीं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थॉट। अगर हमारे वाइगोस्की के बारे में पूछता तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। तो हमने टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। 20 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।